दोस्तों, अगर आप अपने लिए खुद के लिए एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो और उसको लाइव करके उसको मोनेटाइज करने के बारे में प्लान कर रहे हो, तो गाइस ये वाला वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके, जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है जियो यूजर्स के लिए, उसका यूज करके एक कंप्लीट मल्टी टूल वेबसाइट बनाएंगे। उसको हम ऑनलाइन डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद उस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट को हम मोनेटाइज भी करने वाले। तो गाइस ये तीन चीजें आज इस वीडियो में होने वाली है। तो बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपके पास भी अपना खुद का मल्टी टूल वेबसाइट होगा और वो मोनेटाइज भी होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके और साथ में थोड़ा चैट जीपीटी की हेल्प लेकर कैसे अपना खुद का टूल वेबसाइट बना सकते हो, कैसे आप उसे लाइव कर सकते हो और कैसे आपको इसे मोनेटाइज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते देखते, इस वीडियो खत्म होते होते आपके पास अपना खुद का टूल वेबसाइट होगा, जो कि ऑब्वियसली मोनेटाइज भी होगा। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। क्लॉड एआई फुल कोर्स डीमार्केटिंग वर्ड, ये कीवर्ड है। आप इसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और आपको हमारा लेटेस्ट एक वीडियो मिलेगा क्लॉड एआई पर, जो कि हमने बनाया एक कंप्लीट कोर्स है ना, ऑलमोस्ट 2 घंटे का है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो देख लेना, पूरा क्लॉड एआई आप इस एक वीडियो से सीख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को ओपन करना। ऑब्वियसली आपको इसका फ्री वर्जन यूज करना है ना, इसका प्रो वर्जन की कोई जरूरत नहीं है ना। और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि यहां पर आपके पास होना चाहिए गूगल एआई स्टूडियो। अब गूगल एआई स्टूडियो में अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे, आप लिखा हुआ मिलेगा प्रो वर्जन। ठीक है, लेकिन अगर आप जियो यूज करते हो, आप जियो का सिम यूज करते हो, आप रेगुलरली रिचार्ज करते हो, तो गाइस जियो यूजर्स, सभी जियो यूजर्स को गूगल वन का जो प्रो वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है 18 महीने के लिए। अब इसके अंदर आपको गूगल एंटी ग्रेविटी फ्री में मिल जाता है, गूगल जेमिनाई आपको फ्री में मिल जाता है, नैनो बनाना आपको फ्री में मिल जाता है, गूगल ड्राइव आपको फ्री में मिल जाता है, गूगल एआई स्टूडियो आपको फ्री में मिल जाता है। मतलब गूगल के जितने भी सर्विसेज है उसका प्रो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। बस आपको एक ईमेल आईडी डाल के क्लेम करना होता है। मैंने क्लेम करके रखा हुआ है। ठीक है, 18 महीने के लिए ये मेरे लिए भी फ्री है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर कुछ भी आपको टूल बनाने के लिए तो कुछ भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा रिक्वायरमेंट, आपको इस वेबसाइट को लाइव करने के लिए होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। तो होस्टिंग और डोमेन बाय करने के लिए वो तो फ्री में तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है। होस्टिंग आपको बाय करना पड़ेगा, डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे सकता हूं, आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना और आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। अभी इस लिंक के थ्रू आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा और यहां पर सर्विसेज में जाएंगे हम और यहां पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहां पर सिंगल प्लान नहीं लेना है, प्रीमियम प्लान नहीं लेना है, क्योंकि इन दोनों में आप Node.js वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आपको इसमें और इसमें ये मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए अनलिमिटेड प्लान बहुत तगड़ा ऑफर लेकर आया है। पर मंथ 249 रुपीज का होता है ये प्लान, लेकिन अभी ये 199, यानी कि हर महीने के 50 रुपए कम कर दिए गए, यानी कि 4 साल के 3000 रुपए कम हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप 4 साल की होस्टिंग अभी लेते हो तो आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, चूज प्लान पर क्लिक करते हैं और हम आ जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आप देख सकते हो 48 मंथ्स यहां पर सिलेक्टेड है और 48 मंथ्स यानी कि 4 साल के लिए आपको 11,271 रुपए लगेंगे। फाइनल प्राइसेस है, क्योंकि इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आपको एक डोमेन चाहिए होगा, फ्री में आपको मिल जाएगा, तो आपको जो भी डोमेन ठीक लगे आप उसको ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर डाल दूं लीना अभिषेक tools.in और आप देखोगे ये डोमेन यहां पर नॉट अवेलेबल बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, आपको जो भी डोमेन चाहिए होगा आपको यहां पर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मान के चलते कि linaaabhishek.tools.com चाहिए, तो उस पर क्लिक करते हैं और ये आपको यहां पर ऐड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 2 ईयर ऐड होता है, तो आपको इसे 1 ईयर कर देना है एक बार के लिए और ये हो जाएगा आपका प्राइस बिल्कुल 0। ठीक है, फ्री में आपको ये मिल रहा है। अब 11,271 रुपए में आपको क्या क्या मिल रहा है बता देता हूं। 4 साल की होस्टिंग, साथ में एक फ्री डोमेन और फ्री मेल बॉक्सेस। ठीक है, और अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है इस वजह से अनलिमिटेड प्लान में सारे डोमेन्स अनलिमिटेड हो चुके हैं और क्या बोलते हैं आपके जितने वाइब कोडिंग के क्रेडिट्स होते हैं वो बढ़ चुके हैं, होस्टिंग रीच के क्रेडिट्स बढ़ चुके हैं, ईमेल आईडीज अनलिमिटेड हो चुके हैं। तो मतलब आपको बहुत सारी चीजें यहां पर अनलिमिटेड मिल रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है
और यहां पर एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी आपको बनाना पड़ेगा जीमेल पे जाकर, और उस ईमेल आईडी को बनने के बाद यहां पर एंटर करके रजिस्टर करना है, बिल्कुल नया ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद जब आपको इस होस्टिंग को रिन्यू करना पड़ेगा, आपका सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करते हो, तो इन दैट केस आपको यहां पर ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब करना क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, इस वेबसाइट पर आओ, कार्ट में आओ, और उसके बाद एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लो। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। और एक और बात, अगर आप ये वाला प्लान नहीं ले रहे, अनलिमिटेड वाला प्लान, कोई दूसरा प्लान ले रहे हो, अभी देखो, अभी फिलहाल तो इसमें तो आपको इससे महंगा प्लान ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके सस्ते दोनों प्लान में नोड.जेएस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो अगर आप इससे महंगा वाला प्लान लेते हो, तो वहां पर आप एक कूपन कोड भी एंटर कर सकते हो, होस्टिंगर 10, उससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यहां नहीं मिलेगा, इस प्लान में नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड प्लान में फिलहाल के लिए ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसलिए आपको फर्दर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट अगर आप इससे बड़ा वाला जो प्लान है 599 वाला, उसमें अगर अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो तब देखते हो जब मॉनसून सेल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप इस कूपन कोड का जरूर यूज करना यहां पर, तब आपका ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, तब ये ऑलरेडी 14,000 का प्लान हो जाएगा। फिर उसमें 10% आप अप्लाई कर भी दोगे ना, तब भी ये 12,000 का ही रहेगा, 12,600 के आसपास कुछ रहेगा। तो अभी से तो तब भी आपको महंगा ही मिलेगा। तो अभी ऑलरेडी लाइफ टाइम का सबसे बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको लोगे तो ज्यादा उसमें समझदारी, बिना कूपन कोड के आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, ओके। चलो अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको बाय कर लेना। बाय करने के बाद रेसिप्ट जनरेट होगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर, और आपको 4 घंटे के अंदर अंदर मैं ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो जब आप बाय कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जो कि है होस्टिंगर का पैनल। और यहां पर आने के बाद आपको वेबसाइट्स में जाना है, और यहां पर आपका जो भी डोमेन है ना, जैसे मान लो ये वाला डोमेन है, मेरे केस में 4 है, आप जो भी क्लेम करते हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में लीना अभिषेक टूर्स.in है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। यहां से आपको भी अपना डोमेन डिलीट कर देना, आपके केस में एक ही होगा, वो आपको डिलीट कर देना। मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने जो डोमेन क्लेम किया वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ से चला जाएगा ना। आपने उस पर इंस्टॉल्ड वेबसाइट को डिलीट किया है, आपने ना डोमेन, आपने यहाँ पर डोमेन को डिलीट नहीं किया है, डोमेन आपके पास ही रहेगा, बट यहां पर दिखेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पोजीशन में छोड़ दो और एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद इसको एज इट इज आपको छोड़ देना। यहां पर मुझे 3 वेबसाइट दिख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ओके। अब हमें अपना टूल बनाना है, जब टूल बन जाएगा आगे हम यहां का काम करेंगे, ओके। चलो चैट जीपीटी पे चलते हैं। अब यहां पर आ गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे एक टूल वेबसाइट बनाना है, जैसे कि हो गया आई वांट टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कैलकुलेटर टूल वेबसाइट। गिव मी सम आइडियाज। देखो, अगर आपको पहले से पता है कि आपको कौन सा कैलकुलेटर बनाना है तो ठीक है, लेकिन नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे करेंसी कैलकुलेटर, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एज कैलकुलेटर, डेज बिटवीन डेट्स कैलकुलेटर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेटर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि परसेंटेज कैलकुलेटर चाहिए हमको, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं इसको, और हम इसको ही बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट परसेंटेज कैलकुलेटर टूल वेबसाइट। नाउ आई नीड a complete professional prompt to create this tool website। ओके, तो हमने ये प्रॉम्प्ट इसको दिया है कि ये मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकाल कर दे एक टूल वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको सेंड पे क्लिक करूंगा और सेंड करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये मुझे एक टूल वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, ठीक है। और इस प्रॉम्प्ट का यूज करके मैं इस टूल वेबसाइट को बनवाऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। डन।
तो हमारा प्रॉम्प्ट रेडी है। अब मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपको आना है गूगल एआई स्टूडियो में। ये गूगल एआई स्टूडियो, यहां पर आते ही आपको सिंपली इधर बिल्ड योर आइडियाज विद जेमिनी दिख जाएगा, और अगर नहीं दिखे तो न्यू ऐप पे क्लिक कर देना, तो आपको तब ये ऑप्शन मिलता है। न्यू ऐप पे क्लिक करो और ये वैसे ही पेज ओपन होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप पे ये सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जेमिनी 3.5 फ्लैश आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो जेमिनी 3.6 भी रख सकते हो, वो मैं आपको ऊपर छोड़ दूंगा। 3.56 फ्लैश या भी आप यहाँ पर फ्रेमवर्क में आपको अगर रिएक्ट चाहिए तो रिएक्ट ले लो, नेक्स्ट डॉट जेएस चाहिए तो नेक्स्ट डॉट जेएस। मैं नेक्स्ट डॉट जेएस लूंगा और बस डन, इतना ही करना है आपको। उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर दिया। अब सिंपली आपको बिल्ड सीटीआरएल पे क्लिक करना है, ठीक है। याद रखना नेक्स्ट डॉट जेएस जो मैंने सेलेक्ट करा है वो याद रखना कि आपने क्या सेलेक्ट करा। अगर आपने रिएक्ट सेलेक्ट करा तो वो याद रखना है, नेक्स्ट डॉट जेएस सेलेक्ट किया तो वो याद रखना है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट डॉट जेएस सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पर बिल्ड सीटीआरएल पे क्लिक करूंगा। तो गूगल एआई स्टूडियो से आपको जो है इस वेबसाइट को कंप्लीटली बनवाना है। अब ध्यान से सुनना है इस बात को। गूगल एआई स्टूडियो की एक बहुत अच्छी बात भी है और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी कर देता है ये। देखो, जब ये डिजाइन बनाना शुरू करेगा ना आपके वेबसाइट को, ये आपको 5 डिजाइन प्रोवाइड कराएगा। उनमें से एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। 5 डिजाइन का ऑप्शन देता है। जैसे हम दुकानों में जाते हैं ना तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, वैसे यहां पर भी ये आपको ऑप्शंस देता है। ये इसकी एक अच्छी बात है। लेकिन इसकी एक बुरी बात यह है कि जब ये आपके लिए वेबसाइट बनाता है तो बनाने के बाद इसको डायरेक्टली आप होस्ट नहीं कर सकते, इतना आसानी से आप इसे होस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसका खुद का एक होस्ट करने का ऑप्शन है, जो कि आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। मतलब 20-25 हजार रुपए आपको साल के लग जाएंगे। और यहां पर हमने क्या किया, 11,000 में 4 साल की होस्टिंग ले, है ना। तो 4 साल की होस्टिंग 11,000 में मतलब कितना सस्ता पड़ता है, और ये 25,000 में एक। तो इस वजह से इन्होंने क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। बट मैं आपको ये इजीली बताऊंगा कि कैसे आप गूगल एआई स्टूडियो पे बनी वेबसाइट को होस्टिंग घर पे होस्ट कर सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से करेंगे। तो बस थोड़ा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये रहे हमारे 5 डिजाइन। क्लीन मिनिमलिज्म पहला है, देख लो ठीक ठाक लग रहा है। दूसरा देख लो, थोड़ा सा अलग है, इमर्सिव यूआई है, बट ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है बट ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। फ्रॉस्टेड ग्लास, ये मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बोल्ड टाइपोग्राफी, ये मुझे और भी बेटर लग रहा है, ठीक है। और ये वाला है, मुझे ऐसा लगता है मैं बोल्ड टाइपोग्राफी के साथ जाऊंगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट डिजाइन पर क्लिक करते हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उसे कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट डिजाइन पर क्लिक किया। अब यहां पे इसको यूं मान के चलो आपकी रफली 25 से 30 मिनट लगते हैं। गूगल एआई स्टूडियो को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट गाइस काम बहुत अच्छा करके देता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं। जब ये पूरी वेबसाइट बन जाएगी उसके बाद हमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप यहां पर करना पड़ता है, क्योंकि हम गूगल एआई स्टूडियो की बनी वेबसाइट को डायरेक्टली होस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए आपको गिटहब पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये रहा मेरा गिटहब, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जिस ब्राउजर में आपने गूगल एआई स्टूडियो को लॉगिन करके रखा हुआ है उसी ब्राउजर में गिटहब को हो सके तो उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना। और अगर उसी ईमेल आईडी से नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो एक अकाउंट क्रिएट कर लो, फ्री अकाउंट है, कोई भी एक ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। 2 सेकंड भी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद वेट करो कि ये टूल बन जाए आपका, ठीक है। ये टूल बनने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस गिटहब का ईमेल आईडी और पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। एक जगह नहीं, 2 जगहों पर जरूरत पड़ेगी। तो उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को हमेशा अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि जब भी आप गूगल एआई स्टूडियो से कोई वेबसाइट बनाओगे आपको गिटहब पे भेजना पड़ेगा उस वेबसाइट को। फिर गिटहब से आप उसे जहां चाहो वहां पर होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। चलो अब हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं। कुछ 20 से 25 मिनट का टाइम लगा और उसके बाद हमारा जो परसेंटेज कैलकुलेटर टूल वेबसाइट है, गाइस देखो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ये टूल वेबसाइट बनाया, आप कोई भी टूल वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो अभी रेडी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट को लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले गिटहब से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। देखो कैसे कनेक्ट करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग आइकन पे फिर से क्लिक करना है। इस बार आपको यहां कोई मतलब नहीं है, आपको यहां पे सबसे लास्ट में जो एरो का आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको गिटहब का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, मेरे केस में तो ये मुझे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा गिटहब से। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों के केस ऐसा नहीं होगा,
आपको ऐसा यहां पर एक बटन मिलेगा लॉग इन टू गिटहब। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है और लॉग इन कर देना, तो डायरेक्टली वो गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने सेम ईमेल आईडी यूज किया हुआ होगा जो जिससे आप जिससे आप गूगल एआई स्टूडियो रन कर रहे होंगे, उसी ईमेल आईडी से अगर आपने लॉग इन विद गूगल किया होगा गिटहब में, तो ऑटोमेटिकली यहां से भी लॉग इन हो जाएगा, नहीं तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर एक नाम आपको डालना पड़ेगा, परसेंटेज कैलकुलेटर। अब यहां पर आप कोई भी नाम डाल सकते, आपका जो भी टूल है ना वो यहां पर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप अगेन उसके लिए कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर जेमिनाई एआई वेबसाइट कुछ भी यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, XYZ आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको प्राइवेट रखो या फिर पब्लिक रखो, फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट रखो तो भी काम करेगा। अब क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पर आपको क्लिक करना है। तो ये जैसे क्रिएट करोगे एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी गिटहब में, लेकिन वो खाली होगी। सो जस्ट कुछ 5 से 10 सेकंड की देरी है, क्रिएट कर दिया है उसने। अब ध्यान से देखना, गिट रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूं। अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर परसेंटेज कैलकुलेटर नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, और देखो जेमिनाई एआई वेबसाइट करके एक डिस्क्रिप्शन भी शो कर रहा है। लेकिन इस रिपोजिटरी के अंदर कुछ नहीं होगा, खाली होगा ये। क्यों? क्योंकि ये रहे आपकी वेबसाइट की फाइल्स, इन सब को आपको वहां पर कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमिट करने के लिए क्या करोगे, स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर लो। डन, सारे वेबसाइट के फाइल्स अब अपलोड हो रहे हैं गिटहब पे। ठीक है, उस रिपोजिटरी के अंदर हो चुका है। अब लिखा हुआ आ गया नो चेंजेस टू कमिट। अब इसका मतलब यह है कि जितना भी वेबसाइट था आपका, जो वेबसाइट की जितनी फाइल्स थी वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई है। रिफ्रेश कर लो एक बार इसको, तो आपका काम अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेटर नाम के रिपोजिटरी के अंदर पूरी वेबसाइट आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है वापस होस्टिंगर में, जहां से आपने होस्टिंग बाय किया था। ऐड वेबसाइट पर क्लिक करो, डिप्लॉय वेब ऐप आपको इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहां पे डोमेन सेलेक्ट करना है। अब आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले डोमेन डिलीट किया था, याद है? वो डोमेन अब आपको शो कर रहा है, इस पर सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखना, अब ये आपको क्या बोल रहा है, डिप्लॉय योर वेब ऐप, और यहां पर इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो कंटिन्यू विद गिटहब पे आपको यहां पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको फिर से बोलेगा लॉग इन करो, क्योंकि अब आप गिटहब को होस्टिंगर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपको फिर से वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के उसे लॉग इन करना है। इसलिए मैंने आपको बोला था उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को याद रखना। अब यहां पर सारी रिपोजिटरीज आपको शो हो जाएगी जैसे आप लॉग इन करोगे। फिर यहां पर देखो परसेंटेज कैलकुलेटर कहां है, ये रहा परसेंटेज कैलकुलेटर सबसे लास्ट में है। और अब ये लॉक क्यों लग रहा है, क्योंकि प्राइवेट किया था हमने इसको, है ना? तो चलो इस पर डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं, और ये जो वेबसाइट आपका डिप्लॉय होना शुरू नहीं होगा डायरेक्टली, आपको कुछ और डिटेल्स भी बताएगा, जैसे कि ये रहा। अब मैंने आपको क्या बोला था वेबसाइट बनाते टाइम कि next.js है, तो याद रखना कि वो पक्का next.js है या नहीं, क्योंकि होस्टिंगर इतना स्मार्ट है कि वो पता लगा लेता है कि किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज करके वेबसाइट बनी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हो next.js बाय डिफॉल्ट होस्टिंगर ने सेलेक्ट कर लिया है। जो जैसा है वैसा रहने दो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग एक बार चेक कर लेना, मतलब चेंजेस कुछ नहीं करना है, एक बार देख लेना बस। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो एक बार देख लेना कि क्या सेटिंग्स थी, और एक बार फोटो वगैरह लेकर रखें, क्योंकि मान लो कि अगली बार जब आप डिप्लॉय करोगे कोई चीज नहीं होगी, मतलब सही से नहीं होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि पहले क्या था जब आपका हुआ था, अब क्या है जब आपका नहीं हो रहा है, तो आप उसको सही कर पाओगे, है ना? तो कंपैरिजन के लिए एक फोटो खींच के रख लेना। ठीक है, इस पर कैंसिल कर देता हूं मैं और डिप्लॉय पे क्लिक करता हूं, बस डन, इतना ही करना है आपको। अब ये आपका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो डिप्लॉयमेंट फ्रॉम गिटहब 5%, 6%, और ये 100% हो जाएगा, और आपका कंप्लीट डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, और फिर आपकी जो वेबसाइट है उसको आप यहां पर देख पाओगे। ठीक है, अब इसमें एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है जो कि है ऑटो डिप्लॉयमेंट। उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब ये एक बार डिप्लॉय हो जाए। डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड, कुछ 2 से 3 मिनट का टाइम लगा, और उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। वेबसाइट को चेक करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन रहता है, ये देख लो, ये रहा ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन रहेगा। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो आपकी वेबसाइट हो गई है गाइस फाइनली लाइव, और यहां से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। बहुत सारे टूल्स आपको यहां पर देखने को मिल गए, परसेंटेज इंक्रीज, कुछ भी आपको एडिटिंग करना है यहां से आप चेंजेस कर सकते हो, नंबर कितने आए, स्वैप करना है, रिजल्ट, परसेंटेज इंक्रीज, हर चीज आप यहां पर टेस्ट कर सकते हो। परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज चेंज, रिवर्स परसेंटेज, ऐसे काफी सारे टूल्स इसने क्रिएट करके दिए। सिर्फ परसेंटेज का नहीं, बहुत सारे परसेंटेज अलग अलग कैलकुलेटर, और कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है उसका फॉर्मूला भी यहां पर निकाल कर दे दिया। तो गाइज एक आउटस्टैंडिंग वेबसाइट इसने यहां पर हमको बनाकर दे दिया है।
तो अब वेबसाइट बनाने का जो प्रोसेस था ये तो कंप्लीट हो गया है। वीडियो में 3 काम और करने हैं। पहला, इस टूल को हमें टेस्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा, हमें अगर इस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो तो कैसे कर सकते हैं वो देखना है। और तीसरा, इसको मोनेटाइज करने का, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इस वेबसाइट में देखो, सारे कैलकुलेटर्स आपको मिल जाएंगे, फॉर्मूलास यहाँ मिल जाएंगे, एग्जांपल्स आप सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, ब्लॉग आप यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐड करवा सकते हो। जैसे हम चेंजेस जैसे कराना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, वैसे ही आप इसमें नए ब्लॉग्स वगैरह ऐड कर सकते हो और FAQ यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, चलो अभी फुटर वगैरह यहाँ पर एकदम परफेक्ट लग रहा है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे, और डार्क एंड ब्राइट मोड बटन भी काम कर रहा है। ओके, सो फाइन, यहां पर हम एक काम करते हैं, इस टूल को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है, फॉर एग्जांपल 1000 का 10% कितना होता है मुझे ये देखना है, या फिर मान के चलते हैं 1000 का चलो 60% कितना होता है देखते हैं, ठीक है। तो 600 यहां पर आपको बिल्कुल परफेक्टली मिल रहा है। एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। ओके ग्रेट, तो मान लो कि मेरा यहां पर मेनली जो परसेंटेज कैलकुलेशन जो है वो ये होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो होंगे 1000, और उसमें से मेरे आए मान के चलते हैं 500, टोटल चल के काम करते हैं, टोटल हम रखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए 1200, ठीक है। और 1200 टोटल मार्क्स, उसमें से मेरे मार्क्स आए फॉर एग्जांपल 1158। तो आप देख सकते हो मेरा टोटल परसेंटेज बनता है 96.5%। तो इस तरीके से जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होता है। इसको जो वेरीफाई थोड़ा करने के लिए हमें काम करते हैं 1000 करते हैं, और 1000 का 500 मार्क्स मेरे आए मान के चलते हैं, तो 50 यहां पर होना चाहिए, तो 50 यहां पर है। हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, और कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है वो भी यहां पर क्लियरली बताया हुआ है, फॉर्मूला के साथ यहां पर सारी चीजें अप्लाई की हुई है। तो मतलब हमारा टूल काम कर रहा है। ओके फाइन, तो अभी मान लो कि इस वेबसाइट के अंदर में कुछ भी चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो वापस आते हैं गूगल एआई स्टूडियो में, अब इसको क्लोज करो। अब आपको यहां पर प्रॉम्प्ट देना है, जैसे कि मुझे इस पूरे वेबसाइट में जो ब्लू एंड वायलेट ग्रेडियंट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऑरेंज एंड रेड ग्रेडियंट चाहिए। तो मैं यहां पर बोलूंगा आई वॉन्ट द वेबसाइट इन ऑरेंज एंड रेड ग्रेडियंट इंस्टेड ऑफ ब्लू ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली यहां पर सेंड पे क्लिक करूंगा। तो अब क्या होगा, ये इसके अंदर जो ब्लू ग्रेडियंट्स वगैरह जो है इसको चेंज करेगा और इसको ये रेड ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो बस थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। जो ब्लू कलर था वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया है, और अब हमें क्या करना है, इसको अगेन गिटहब पे पहले ले जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसको होस्टिंगर पे लेकर आना पड़ेगा। देखो अब इसमें ये काम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपका लॉगिन हो चुका है गिटहब के साथ। तो वो सिंपली ये सेटिंग पे क्लिक करना है, यहां पर आना है, गिटहब पे क्लिक करना है। अब जो चेंजेस किए होंगे सिर्फ वो फाइल्स यहां पर दिखेंगे, तो आपको स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पे यहां पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ओके, तो हमने जो चेंजेस किए थे उसको हमने कमिट कर दिया है। अब इसके बाद हमें सिंपली गिटहब को एक बार रिफ्रेश करना है। अब ये गिटहब पे आ चुका है, लेकिन अब एक बात याद रखना, अब आपको होस्टिंगर पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमारा ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन है। अब क्योंकि ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन है तो आप देख सकते हो फिर से यहां पर बिल्डिंग शुरू हो गया है, मतलब थोड़ी देर में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, और बिल्डिंग कंप्लीट होते ही हमारी वेबसाइट का कलर यहां से चेंज हो जाएगा। ओके, तो बस आपको यहां पर वेट करना होगा। पहले यहां पर कंप्लीटेड लिखा हुआ था, अब यहां पर बिल्डिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ये वापस कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा, इसको रिफ्रेश करके देखोगे ये सारे कलर्स यहां पर बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं, अभी तो नहीं हुआ है। तो अब यहां पे हमने चेंजेस भी करना सीख लिया है, हमने टूल को भी टेस्ट कर लिया है। अब बारी आती है कि इसको कैसे मोनेटाइज करना है, ठीक है। तो जब तक हम उसके बारे में बात करेंगे ये आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलो अब इस वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे करना है। देखो अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाह रहे हो तो गाइज ये इस डोमेन को 6 महीने पुराना होने देना, ठीक है। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एशियन कंट्रीज, एशिया में जितने भी कंट्रीज है वहां पर के लोग अपना ब्लॉग या फिर टूल वेबसाइट बनाते हैं और उसके बाद एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं और उस एडसेंस के अकाउंट को भी सेल कर देते हैं, और गूगल को ये पसंद नहीं है कि कोई एडसेंस के अकाउंट को सेल करे। और ये जब बहुत ज्यादा होने लगा ना, तो 7-8 साल पहले गूगल ने ये रूल लगाया था, और उसके बाद इस रूल के बारे में कहीं पर मेंशन नहीं है, बट अगर आप इस चीज को ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही इसका एक्चुअल सीन है, ठीक है। अगर आप फिर भी एक बार ट्राई करके देखना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगा एटलीस्ट 3 महीने वेट कर लेना, क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आप करोगे तो ज्यादा प्रॉपरली चेकिंग की होती है। मतलब ये सब
कहने की बातें, कई सुनी बातें हुई है, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूं ना, 6 महीने बाद आपको अप्रूवल मिलता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी लोग बोलते हैं कि जब आप एक बार अप्लाई करते हो आप रिजेक्ट होते हो, दूसरी बार जब दोबारा अप्लाई करते हो तो आपको ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। हाँ, कुछ हद तक मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि अगली बार जब आप अप्लाई करते हो ना तो उसका जवाब थोड़ा लेट आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली चेक हो सकता है, आपको चेक करने में ज्यादा लोग क्यू में होंगे, ये सब चीजें हो सकती है, तो इन सब चीजों को इग्नोर करो। बट हाँ, थोड़ा सा ट्राई करना कि 3 महीने बाद कम से कम इसको अप्लाई करो। ओके, चलो, अब अगर ऐसा है तो इसे मोनेटाइज करेंगे कैसे? तो मोनेटाइज करने के लिए ये एक वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, आप अभी के अभी इस वीडियो को देख के अपने टूल वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। क्या बार बार दिखाने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैंने एक बार में ये वीडियो बनाकर रखी। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विद मोनेटैग, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसको इस करके आप आसानी से इसको मोनेटाइज कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल कि कैसे आप अपना एक टूल वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से गूगल एआई स्टूडियो की मदद से बना सकते हो, कैसे आप उसे गिटहब पे ले जा सकते हो, उसके बाद आप उसे कैसे होस्टिंग पे डिप्लॉय कर सकते हो, फिर आप उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हो, कैसे आपको उसे मोनेटाइज करना, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। ओके, तो अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलो अब देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया है, तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड इट्स डन। तो आप देख सकते हो ये आपके जो वेबसाइट है उसका पूरा कलर ये चेंज कर चुका है। ओके गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।